इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। आज सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक एवं मुखीगण महापौर एजाज ढेबर के पास अपनी मुख्य समस्याओं को लेकर गए, जिसके तहत हेमू कलानी चौक पर शहीद हेमू कलानी की आदमकद मूर्ति स्थापित करना एवं चौक का सौंदर्यीकरण की मांग एवं झूलेलाल सरोवर पर भगवान झूलेलाल की मूर्ति स्थापित करना था। महापौर ने पूर्ण आश्वासन देते हुए कहा कि हेमू कलानी की 100वीं जयंती यानी 21 जनवरी के पूर्व हेमू कलानी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित हो जाएगी एवं चौक का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, पर इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए। इस पर समाज के अगवानों ने सहर्ष ही अपनी सहमति दे दी। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में प्रमुख लोगों में किशोर आहूजा, भरत बजाज, राधा राजपाल, देवानंद शर्मा, शंकर लाल दानवानी, तिलोक चंद चिमनानी, अनीश बजाज, रमेश मिर्घानी, चंद्र कुमार धनवानी, प्रेम बिरनानी, प्रेम प्रकाश मंदानी, एल्डरमैन सुनील छतवानी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नगर निगम में आए हुए यहाँ पर पूरा सिंधी समाज इकट्ठा हुआ है महापौर से एक मांग करने के लिए। आइए जानते हैं हम कि वो क्या मांग लेकर महापौर जी के पास आए हैं। आप लोग अभी क्या मांग लेकर महापौर जी के पास आए हैं, इसकी जानकारी देंगे। हमारे शहीद हेमू कलानी जिनने देश के लिए त्याग दिया है, हम उनकी मूर्ति जो बीच रास्ते में और खंडित हो रही है बार बार, उसे हम कलेक्ट्रेट के बगल में स्थापित करने के लिए महापौर जी ने कहा था, पर अभी समय है क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। इसके कारण हम अभी से अपना काम चालू कराना चाहते हैं, इसलिए हम महापौर जी से मिलने आए हैं। विगत कई वर्षों से अमर शहीद हेमू कलानी जी के चौक पर हमारी वहाँ मूर्ति लगी हुई है। वहाँ हमारी मांग थी सरकार से, नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर जी से, कि वहाँ पे एक आदमकद मूर्ति लगाई जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि एक आदमकद मूर्ति और वहाँ चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अमर शहीद हेमू कलानी समिति के पदाधिकारी व सदस्य हम मिलने आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने महापौर एजाज ढेबर जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सिंधी समाज की भावना का आदर किया, सम्मान किया और कटरा तालाब स्थित सरोवर में और जो उद्यान है उसको भगवान झूलेलाल के नाम से सरोवर और भगवान झूलेलाल उद्यान के नाम से उनका नामकरण किया गया। नगर निगम में प्रस्ताव पास हो चुका है। उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि वहाँ भगवान झूलेलाल की एक मूर्ति भी स्थापित हो, मंदिर का निर्माण वहाँ झूलेलाल उद्यान में। उसी के परिप्रेक्ष्य में महापौर एजाज ढेबर जी से सिंधी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है और अब साथ ही साथ इसमें सिंधी समाज की जो इष्ट देवता भगवान झूलेलाल की चेटीचंड की सार्वजनिक अवकाश की भी मांग रखने वाले हैं और हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से टाइम लेकर सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल उनके पास जाएगा और उनका आभार व्यक्त करेगा। और अभी वर्तमान में एजाज ढेबर जी से भी हमारी एक बैठक होने वाली है, जिसमें हमारी बैठक होने के पश्चात क्या रूपरेखा बनती है उसके बाद अपन और उसको सिंधी समाज को और अमर शहीद हेमू कलानी के आदमकद मूर्ति स्थापित हो, चौक का सौंदर्यीकरण हो, ऐसी हमारी मांग है और अच्छा से अच्छा बात बने। इन्हीं कारण आज नगर निगम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सिंधु यूथ मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वक्त में ऐसी हमारी मांगों को उजागर करके जनता के बीच लाते हैं। आज हम महापौर जी से खुल्लम खुल्ली बात करना चाहेंगे। उन्होंने 2 बार 3 बार हमको आश्वासन दिया है, हमारी मांग को न पूरा किया है, न पूरे करने की कोशिश हो रही है, न ही उसमें कोई प्रगति दिख रही है। आज साफ साफ स्पष्ट बात करने आए हैं। नगर निगम प्रशासन शहर के प्रथम नागरिक है हमारे महापौर जी। यदि हमारी मांग को पूरा करते हैं तो ठीक, नहीं तो हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। हम किसी से मांगेंगे नहीं, आज मांगने नहीं आए हैं, उनको उनकी मांग याद दिलाने आए हैं। आज हम पूरे सिंधी समाज का जत्था महापौर श्री एजाज ढेबर जी से मिलने आया है और उनको धन्यवाद साधुवाद देने आया है कि ये हमने जो सिंधी समाज ने जो मांग रखी थी अमर शहीद हेमू कलानी समिति के तहत कटरा तालाब स्थित जो सरोवर है और जो उद्यान है, उन्होंने जय झूलेलाल सरोवर और जय झूलेलाल उद्यान उन्होंने नाम घोषित किया। इसके लिए आज पूरा सिंधी समाज उन्हें धन्यवाद बोलने आया है और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से भी पूरा
समाज मिलने का इच्छुक है। जो उन्होंने अभी हमने एक मांग की है चेटी चंद की छुट्टी के लिए, जो हमें पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी हमें वो छुट्टी का प्रस्ताव देंगे, इसलिए हम पूरा समाज उनसे भी समय लेके वो मिलने जाएगा। और आज हम एजाज ढेबर जी का आभार व्यक्त करने आए कि उन्होंने हमारी सब मांगे पूरी की। और जो अमर शहीद हेमू कल्याणी समिति का एक मूर्ति स्थापना का भी विषय चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी ढेबर जी ने बोला कि वो पूरा हो जाएगा। आज उसी विषय में हम मिलने आए हैं कि वो कब तक होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्दी होगा। 30 वर्षों से हमारी समिति हेमू कल्याणी चौक में राष्ट्रीय प्रोग्राम, जन्मदिन, जयंती, झंडा वंदन, 26 जनवरी, 25 ये प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित करते आती है और सफलतापूर्वक हम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारे माननीय नगर निगम महापौर श्री ढेबर जी द्वारा ये आश्वासन हमें दिया गया था कि चौक की साइड में एक आदमकद मूर्ति जो उन्होंने हमारे द्वारा दिखा के पास भी करवाई गई थी, और निर्माण करवा के वे आदमकद मूर्ति वहाँ पे लगा देंगे और चौक के लिए जगह बहुत अच्छी बना के दे देंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया और लगे हुए ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन 2 वर्ष से न तो अभी मूर्ति बन पाई है, न कुछ अभी कार्य दिख नहीं रहा है। हो सकता है धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वे जरूर लगे हुए हैं, ये हमारे को पूरी उम्मीद है। अभी विगत माह किसी व्यक्ति के द्वारा मूर्ति को कुछ खंडित कर दिया गया है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरा समाज, आज सिंधी समाज, हमारे राष्ट्रीय गौरव जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सबसे कम उम्र में 19 साल की उम्र में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके लिए उनकी मूर्ति को जल्द से जल्द चौक में लगाने और हमारे समाज को समर्पित हमारे हेमू कल्याणी समिति को देने के लिए महापौर जी से आवेदन करने के लिए उनके आमंत्रण पर सब आए हुए हैं। धन्यवाद। ये सामान्य, मैं नगर निगम एल्डरमैन हूँ, सामान्य सभा में बैठता हूँ, महापौर जी के साथ रहता हूँ, और सामान्य सभा में हमारा मानसरोवर जो झूलेलाल जी का है वो भी प्रस्ताव पास किया गया है, और बढ़ते कदम संस्था के संस्थापक अनिल गुरबख्शानी जी की भी मूर्ति पास की गई है। और हमारा जो ये हमारा नया है, ये हमारे वीर शहीद हेमू कल्याणी जी की मूर्ति खंडित हो चुकी है, उसको नई मूर्ति का प्रस्ताव हम यहाँ लेके महापौर जी के पास आए हैं। महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं हर कार्य निरंतर समय पे पूरा करवाऊंगा। आज हम महापौर के पास इसी चर्चा से मिलने आए हैं कि आपने सामान्य सभा में सब प्रस्ताव पास किए हैं, उस कार्य पे कृपया करके ध्यान देवें और जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पहले कार्य को पूर्ण किया जाए। आज सिंधी समाज के सभी प्रमुख, बहुत सारे मुफ्ती और बहुत सारे सिंधी समाज के बहुत प्रमुख लोग आज यहाँ पर आए हुए थे, और उनकी एक मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, कि वहाँ पर एक तो झूलेलाल धाम में एक तो नामकरण वाला मुद्दा था, दूसरा वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने का मामला था। तो आज उसमें सिंधी समाज से बहुत खुल के बात हुई, और उसके बाद फिर एक और जो मूर्ति थे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कल्याणी साहब की मूर्ति का भी था। तो मुझे लगता है कि वो समाज के सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से वो काम हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले समय में जनवरी में वहाँ पर हेमू कल्याणी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित होगी। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि देश के वीर थे और एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी प्राण की आहुति दी है। तो इसलिए हमारे लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक गौरव का विषय है कि आदमकद प्रतिमा वहाँ पर उनकी स्थापित होगी। हम सब लोग के सहयोग से वहाँ पर वो हो रहा है, नगर निगम भी पूरा सहयोग कर रहा है और समाज के प्रमुख लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको वहाँ पर हेमू कल्याणी जी की प्रतिमा भी और बहुत जल्दी आपको भगवान झूलेलाल की भी प्रतिमा आप लोग को दिखाई देने लगेगी। जीके होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियाँ उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता, जीके होंडा, तेलीबांधा रोड, मीनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज